कश्मीर के झंडे भी हैं, फलस्तीन के झंडे भी हैं, इसके साथ साथ इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं। तो मकसद क्या है रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का? हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनी और कश्मीर। ये पुराना वीडियो है क्या? 5 फरवरी की बात हो रही है, इलेक्शन की भी बात हो रही है, पुराना वीडियो है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कश्मीर की बात हो रही है ना, इस पर तो सुनना मजेदार होगा। तो मतलब बेसिकली मर्दों से कश्मीर फतह नहीं हुआ, तो अब औरतों को और बच्चियों को उतारा गया है कि भाई तुम उतरो यार कश्मीर फतह करने के लिए। अच्छी बात है भाई, क्योंकि जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो कश्मीर की बातें महिलाएं ही, माएँ तो बताएंगी। जो बच्चियां हैं कल को वो बड़ी होंगी, इनकी शादियां होंगी, तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, सिखाएंगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जरूरी है कि बच्चियों को और महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाए, औरतों को इन्वॉल्व किया जाए। समझ रहे हैं ना? वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। ये वीडियो है आलोक सर का। तो आई होप इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को जो आलोक सर रगड़ा लगाते हैं वो देखने लायक होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए, अच्छी बात है, गुड। फलस्तीनी और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे, तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं। उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है कश्मीर में, एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट है, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि बेटा तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें गलत पढ़ाया है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें गलत पढ़ाया है। जाके अपने बाप से पूछो, या अपने बाप के बाप से पूछो कि कश्मीर किस लिहाज से तुम्हारा है और कब वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैंने बोला ना, इस तरह के वीडियोस आने चाहिए। बड़ा मजा आता है सुनकर कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है। अब जैसे इस बिटिया ने कहा कि भाई कश्मीर हमारा हिस्सा था, हमसे काट कर अलग कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब ये बातें सुनवाएंगे ना पूरी दुनिया में, और पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान बताओ यार कि कश्मीर कब, जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और कब जम्मू कश्मीर को आपसे अलग करके उस पर कब्जा कर लिया गया। उसमें पाकिस्तान कहेगा ओहो फंस गए, कहां से लाए, ना हमारे पास कागज है, ना हमारे पास दस्तावेज है, हम कैसे साबित करेंगे, और हम तो पैदा भी कश्मीर के बाद हुए हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि बाप ही हमारा बेटा है, कैसे कहेंगे हम। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। पाकिस्तान बनने के सैकड़ों साल पहले से जम्मू कश्मीर मौजूद है। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कब हुआ, कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हां यह हम दावा कर सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, कल को भारत में कुछ लोग यह मुहिम चालू कर दें कि भाई पाकिस्तान चूंकि हमारा हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान को मुसलमानों ने जबरन हमसे अलग करवा लिया और हम उसको वापस लाना चाहते हैं, तो ये एक लॉजिकल बात हुई कि नहीं भाई? ये तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था, कोई इनकार नहीं कर सकता। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने बंटवारा करके पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया, इसका दस्तावेज मौजूद है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिशर्स का वो दस्तावेज मौजूद है, लगा देता हूं, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, जिसमें बताया गया है कि भारत को आजाद किया जाता है, भारत आज से इंडिपेंडेंट कंट्री है, और भारत से ही एक नया डोमेन बनाया जाता है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पहली बात कि आप आजाद नहीं हुए, आप पैदा हुए, आपको बनाया गया, ठीक है। तो यह हमारा दावा बनता है भाई। कल को कोई उठ के खड़ा हो जाए, बोले कि तो पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था भाई, और कुछ लोगों ने जबरन उसको कहा कि हम अलग करेंगे, अलग करेंगे, अलग करेंगे, हम तो नहीं साथ में रह सकते, अलग कर लिया, अब हम एक करेंगे जी। तो यह एक लॉजिकल बात हुई। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से यह कहे कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो हंसने के अलावा और क्या करूं? इस बिटिया पर हंसी आ रही है और क्या कर सकते हैं इस पर, आप बताओ। कल को इस बिटिया जिस घर में रहती है उस घर पर जाकर मैं दावा कर दूं कि यह घर मेरा है, तो ये तो बिटिया ऊपर से मारेगी ना थपेड़, बोलेगी अबे तुम्हारा घर कहां से हो गया, इसके कागज मेरे पास, मेरे अब्बू के नाम, मेरे अब्बू के अब्बू के नाम, तुम्हारा कैसे हो गया? तो बेटा उसके कागज तो भारत के पास है ना, जम्मू कश्मीर के। ये स्क्रीनशॉट लगा दी, कागज देख रही हो, ये कागज जम्मू कश्मीर के हमारे पास हैं। क्योंकि हमारा और उनका
आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीजन की वजह से जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात डालने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज जो है ना, हम अवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, आपने पैलेस्टाइन का झंडा भी पहना हुआ है और साथ साथ आप कश्मीर की भी बात कर रही हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़ाती तौर पे तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। मेरे आबा उस्ताद कश्मीर से हिजरत करके आए थे और मैं ये समझती हूँ कि मैं जब भी देखती हूँ पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी, तो कश्मीर के अब से 2012 से लेके, बल्कि आप बात करें तो मुशर्रफ दौर से लेके अब तक जो एक हमें पसपाई नज़र आती है सफारती महाज पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस खला को पुर करती है तो सिर्फ जमात इस्लामी करती है। ये मैं एक आम, आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? हमने 77 सालों में कश्मीर को दिया क्या है? मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि बिलाशुबा बहुत सी पार्टीज़ हैं जो कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं और इसमें हमारी हुकूमत का या हमारा जो सिफारती महाज है वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक बात जमात इस्लामी की है, तो जमात इस्लामी के ख़ानदानों ने कश्मीर के लिए अमलन कुर्बानियाँ दी हैं। वो आज भी कश्मीरी ख़ानदानों के लिए अमलन उनके माली इमदाद करती हैं। मौलाना फजल रहमान, वो भी एक मौलाना थे, उनको कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? वो देखें, वो एक अलग सिनेरियो में अगर हम उनको देखना चाहें तो कश्मीर कम्युनिटी जस्ट एक नाम है, वो कोई काम नहीं कर रहे। जो मैं अपने ज़ाती राय के तौर पे कह रही हूँ, जो कश्मीर के लिए उनको करना चाहिए, जिस तरह आलमी सतह पर उनको मसले को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चलो ठीक है जी, इनका कहना है कि हम जो है, मकसद है आज आप सब ये सैकड़ों खवातीन इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है आपका आज का? हम यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। दो बातें की आपने मैडम, माता जी, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा। आपने कहा कि जी कश्मीर हमारी शाहरग है, तो मैडम ऐसा है कि शाहरग तो आपकी कट चुकी है, अब कटी शाहरग का क्या करेंगे मैडम? अच्छा, गुस्सा मत होइए, ये मैं नहीं कहता। आपके पाकिस्तान के एक बड़े नामी आदमी हैं, शब्बर जैदी उनका नाम है, और वो FBR के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने कहा है, सुनिए। सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है देश जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के GDP से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो मैडम आपकी औकात क्या है, जरा ये बताइए। जब पाकिस्तान के इतने बड़े पद पर बैठने वाला बंदा कह रहा है कि शायद कट गई आपकी, जिसके पास पाकिस्तान को चलाने के, पाकिस्तान जिस तरह से चलता है उसमें उनकी पावर है, जब वो कहते हैं कि शायद कट गई, तो मैडम आप तो कीड़े मकोड़े हो ना, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम से हो ना आप न CM हो, न PM हो, न कलेक्टर हो, न आर्मी की चीफ हो, आप हो कीड़ी मकोड़ी। तो मैडम शरक तो गई, ठीक है। अब आप लोग चिचियाते रहें, सड़क पर निकल कर चिचियाते रहें, उस क्या फर्क पड़ता है हमें और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमको समझ में नहीं आती है, ये पाकिस्तानी हर बार इंडियन कश्मीर के बारे में और इंडिया के बारे में, चाहे अदर कंट्री में मुसलमानों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, मगर इनके खुद के कंट्री में जो मुसलमानों को मसले हैं, मसाइल हैं, उन पर कौन बात करेगा भाई? तुम अपने खुद के अंदर बलूचिस्तान का, गिलगित बल्चिस्तान का, ये सब मसले सुलझा ही नहीं रहे हो। तुम्हारे कंट्री के अंदर
मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, उस सब मसलों को तुम सुलझाने रहो। उन मुसलमानों को प्रोटेक्शन कौन देगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको दाने पानी का इंतजाम करोगे, खाने 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 और रोटी, सबसे बढ़िया रोटी की व्यवस्था कौन करेगा उन सबों को। तो उनके बारे में सोचो। इंडिया के मुसलमानों को छोड़ो, फिलिस्तीन के मुसलमानों को छोड़ो, उन सबको छोड़ो भाई, तुम पहले अपने मुसलमानों को सोचो। अपनी कश्मीर, जो फिलहाल जो तुम लोगों के पास कश्मीर है, उसकी क्या हाल है। ना वहाँ खाने को आटा है, ना बिजली सही रहती है, ना नेटवर्क सही है। भाई क्या है बताओ ना वहाँ की सड़कें सही है। तो इंडिया के बारे में सोचने से पहले जो तुम्हारे पास है उसकी तो हिफाजत करो, उसकी तो देख रेख करो। वो तो कर ही नहीं पा रहे हो, और तुमको टेंशन है भाई फिलिस्तीन का, इंडिया के कश्मीर का। अपने अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सही नहीं करो भाई। तुमको दूसरों की टेंशन है जो घर में भूखे, भले कहने का मतलब ये है कि घर के लोग भूखे मर रहे हैं, मगर तुमको टेंशन है कि बाहरी लोग कैसे भूखे हैं, उनको खाना वो नहीं दे रहे हैं। दूसरों के पड़ोसियों को, मतलब पड़ोसी के घर में वो भूखा है, तुम्हारे घर में भूखा है, उससे नहीं मतलब है तुम उसको खाना नहीं, दाना नहीं दोगे। पड़ोसी के घर में वो क्यों भूखा है, पड़ोसी के घर में भूखा क्यों है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो भाई ये सही बात नहीं है भाई। तुम अपने घर के अंदर देखो, पड़ोसी के घर में क्या है खाने को, क्या नहीं है, उसकी चिंता कम करो। तुम पहले अपनी चिंता करो कि तुमको 2025 में राशन कैसे मिलेगा, और 2024 तो कैसे कैसे अब कट ही जाएगा ले दे के। 2025 में आटा का इंतजाम कैसे होगा, तो उधर देखो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट सेक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।